हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लीगल नॉलेज टू यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। तो हमारा जो सीआरपीसी का सेक्शन 2A है वो डिफिनीशन क्लॉज है और बताता है कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर हम 2A के अंदर देखें तो हमारा ये सेक्शन सिर्फ इतना बताता है कि कोई ऑफेंस बेलेबल तब है या तो वो सीआरपीसी की जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें एज ए बेलेबल उसको शो कर दिया गया हो या फिर किसी अदर लॉ ने उस ऑफेंस को बेलेबल बना दिया गया हो। बात करें जब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जो ऑफेंस बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल होंगे। तो हमारी जो सीआरपीसी में ये बेलेबल और नॉन बेलेबल की डिफिनीशन है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि इस डिफिनेशन क्लॉज को पढ़कर हमें ये नहीं पता चल पाता कि आखिरकार बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होते क्या हैं और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो हमें इनके डिफरेंस को जानने के लिए और इनकी डिफिनेशन जानने के लिए हमें सीआरपीसी के आउटर जाना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्या डिफरेंस होता है और बेसिकली ये क्या होते हैं। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनमें जो बेल का राइट होता है वो मैटर ऑफ राइट होता है। दैट मीन्स अगर कोई पर्सन बेलेबल ऑफेंस करता है तो उसका ये अधिकार होता है कि उसको बेल पर रिलीज कर दिया जाए, ना कि उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए। तो बेलेबल ऑफेंस में जो बेल का राइट होता है वो मैटर ऑफ राइट होता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल का राइट होता है वो एज ए मैटर ऑफ डिस्क्रिशन होता है। मतलब कोर्ट की अपनी इच्छा है, वो चाहे तो बेल दे भी सकता है और चाहे तो बेल डिक्लाइन भी कर सकता है। कोर्ट जब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल देता है तो बहुत सारी चीजें देखता है, जैसे कि जो अक्यूज है उसका प्रीवियस कंडक्ट कैसा था, जो ऑफेंस उसने किया है उसका नेचर कैसा है, या फिर जो ऑफेंस हुआ है उसको करने का प्रोसेस कैसा है, अगर हीनियस है या फिर नेचुरल है या फिर एक माइंड शेकिंग नहीं है, तो उन केसेस में जो है कोर्ट जो है बेल दे देता है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें जो ऑफेंस आते हैं उनमें 3 साल तक की सजा होती है, लेकिन इस रूल के भी एक्सेप्शन है। अगर हम देखें किडनैपिंग 369 उसमें जो है अगर सजा हम देखें तो 7 साल की है, लेकिन अगर हम शेड्यूल में देखें तो वो बेलेबल दिखाया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर बेलेबल ऑफेंस में सिर्फ 3 साल की सजा होती है, इस रूल के एक्सेप्शन भी होते हैं। वहीं अगर हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करें तो इसमें जो ऑफेंस आते हैं वो डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 3 साल से ज्यादा की सजा वाले होते हैं। दैट मीन्स जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं वो कम सजा वाले होते हैं, थोड़े कम सीरियसनेस के होते हैं, जबकि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनमें सजा ज्यादा होती है। आगे हम देखें तो जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें जो बेल देने का राइट है वो पुलिस को भी है और कोर्ट को भी है। जब किसी पर्सन को पुलिस अपने थाने में लेकर आती है और ये देखती है कि उसने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो पुलिस उससे श्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के उसको साथ के साथ रिलीज कर सकती है। और अगर वो अक्यूज श्योरिटी बॉन्ड देने में आनाकानी करता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, और अगर वो अक्यूज कोर्ट में एक साउंड श्योरिटी पेश कर देता है तो कोर्ट उसको साथ के साथ रिलीज कर देती है। वहीं अगर हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करें तो इसमें सिर्फ बेल देने का जो राइट है वो सिर्फ कोर्ट को होता है, और वो भी डिस्क्रिशनरी राइट होता है। कोर्ट जब बेल ग्रांट करेगा तो बहुत सारी चीजें कंसिडर करेगा। वो ये देखेगा कि जो ऑफेंडर है वो केस के ट्रायल के दौरान भाग ना जाए, या फिर केस में इनके इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, या फिर उसका प्रीवियस कंडक्ट क्या है, या उसके घर की स्थिति कैसी है, या जब उसने ऑफेंस किया था उसकी मानसिक कंडीशन कैसी थी, ये सब देखेगा। जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें पुलिस को भी थ्योरेटिकली एक पावर दी गई है बेल देने की, लेकिन जनरली पुलिस वाले नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में
वो उस पावर का यूज नहीं करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल ग्रांट करने का राइट है वो सिर्फ कोर्ट को होता है, ना कि पुलिस वालों को। अब हम नेक्स्ट देखें तो जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनका नेचर लेस सीरियस होता है, जबकि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो हायर सीरियस होते हैं। इसमें जैसे मिसचीफ कर दिया या किसी की प्रॉपर्टी को हानि पहुंचा दी, इस तरह के ऑफेंसेस आते हैं। जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में डेथ हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गया या फिर एक्सटॉर्शन हो गया, ये सभी नॉन बेलेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो उनका नेचर लेस सीरियस होता है, जबकि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो हायर सीरियसनेस के क्राइम होते हैं। आगे हम देखें, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में अगर पुलिस या कोर्ट किसी पर्सन को कन्फाइन करती है या अरेस्ट करके जेल में डालती है तो वो अपने आप में ऑफेंस होगा, क्योंकि जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें कोर्ट को या पुलिस वालों को ये राइट नहीं होता कि किसी पर्सन को कन्फाइन करके रख सके। वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो किसी अक्यूज की जो लिबर्टी है उसको कट किया जा सकता है और उसको जेल में बंद भी किया जा सकता है। तो बेसिकली ये है हमारे बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में, और ये कुछ डिफरेंस है जो कि नॉन बेलेबल और बेलेबल ऑफेंसेस में डिफरेंशिएट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।